हेलो दोस्तों, मैं रोनित आज आपके सामने कुछ सेकंड वीडियोस के साथ आया हूँ। पर वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके मुझे सपोर्ट कीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं जो मेरा सेकंड वीडियो लेके आया हूँ वो है हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर डी फार्मेसी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बता दिया, बट सिलेबस के बाद भी बच्चों को एक क्वेश्चन होता है दिमाग में, अरे यार पढ़े तो पढ़े कैसे। सो आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें डी फार्मेसी को। चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला हाउ टू स्टार्ट स्टडी, पढ़ाई कैसे शुरू करें डी फार्मेसी के लिए। तो देखो दोस्तों, उससे भी पहले हमें जानने के लिए होता है कि हमें पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस पता चल गया, बट पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल क्या है, कैसे मर्ज करना है, कितने मार्क्स के क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ SYD फॉर्म। अभी देखो दोस्तों, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था। और पर मैंने एक बात बताना है कि ये जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का होता है। मतलब 6 सब्जेक्ट है 80 और 20 मार्क्स के सेशनल के मीन, मतलब आपके कॉलेज में जो 3 सेशन होते हैं उस 3 सेशन में से 2 को मर्ज करके जो अच्छा में निकलता है वो ये 20 में काउंट होता है और टोटल मिला के 100। मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट का मिला के टोटल कितना है थियरी 600। पर दोस्तों, इस बार प्रैक्टिकल में थोड़ा ट्विस्ट है। आपको लास्ट ईयर 5 प्रैक्टिकल था, राइट, बट इस बार आपको सिर्फ 4 प्रैक्टिकल। देखिए कैसे, अभी कौन कर फार्मास्यूटिक्स 2 प्रैक्टिकल है और ये टोटल कितने प्रैक्टिकल वाले में 100 प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स 2 100 प्रैक्टिकल। तो लोगों को क्वेश्चन आता है इतने सारे प्रैक्टिकल, इतना बड़ा बुक है, पॉसिबल कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। जैसे कि इसमें आप सीखोगे इमल्शन, मिक्सचर, सस्पेंशन, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजों का प्रिपरेशन कहां पर सीखने वाले इस बार फार्मास्यूटिक्स 2। सेकेंड है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब देखो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको परफॉर्म क्या करना है, सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस, सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब आपको क्या एनालाइज करना है, आपके सामने कोई कंपाउंड है, कोई पाउडर है, आपको उसको डिटेक्ट करना है। कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसका फंक्शनल ग्रुप पता करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में। पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में माइनर एक्सपेरिमेंट आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो आपने पहले भी किया है कि आपको सिर्फ प्रोसीजर को पढ़ना है, परफॉर्म करना है। और आपका जो थर्ड आता है वो है सिंथेसिस। दोस्तों, डी फार्मेसी के रिलेटेड सिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आपको बी फार्म करना है तो प्लीज सिंथेसिस के प्रैक्टिकल को जरूर परफॉर्म करके देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल है फुल CD बेस्ड प्रैक्टिकल है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, वो आप कहाँ पर सीखने वाले हो, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। देखो दोस्तों, ये जो PJ और ये DSBM फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टूडेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों का भी प्रैक्टिकल होता नहीं है, जस्ट थियरी सब्जेक्ट। और लास्ट जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में आप सीखने वाले हो। मार्केट में आपने ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स देखा है, तो वो जो ट्रांसफ्यूजन बॉटल वगैरह है वो हम परफॉर्म कहां पर करेंगे, इधर। मतलब हम बनाएंगे वाटर फॉर इंजेक्शन। आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल होता ही है कि आपको वाटर फॉर इंजेक्शन तैयार करना, उसकी क्लैरिटी चेक करनी पड़ती है, उनका pH करना। फिलहाल के लिए तो आपको सिर्फ मैं एक छोटा सा समरी बता रहा हूँ, बट जब आप परफॉर्म करते जाओगे तब आपको सब खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया पैटर्न बताया, और अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थियरी। कितना था 600 मार्क्स का, प्रैक्टिकल था 400, टोटल 1000। मतलब दोस्तों, आपको पता चल गया कि आपको 1000 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना। उस 1000 में से 400 को साइड कर दो, वो हो जाता है। और जो 600 है, जो सबसे ज्यादा मेन है, वो है थियरी। उस थियरी में सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट क्या देना है, देखो दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जुलाई से, फिर आपने जुलाई से लेकर अब तक पढ़ाई किया, तो आपके पास 8 मंथ है। और उस 8 मंथ में अगर अपने थियरी को, हर सब्जेक्ट को 1 मंथ भी दिया तो आपको क्या है, 6 महीना है ना। 6 महीने में आपका पढ़ाई करके हो जाएगा। उस 6 महीने के बाद आपको मिलता है 2 महीना फॉर रिवीजन।
दोस्तों टाइम को वेस्ट मत करो, यही जो टाइम है तुम लोग को अच्छे स्कोर करने का टाइम है। और अगर आपने इस 6 महीने में आपके 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया तो 2 महीना आपके पास इतना मजेदार होगा कि आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर हार्ड सब्जेक्ट। हर इंसान के अंदर एक फियर होता है और वो बोलता है कि ये मेरे लिए हार्ड सब्जेक्ट है, ये मेरा इजी सब्जेक्ट है। जो फटाफट लर्न हो गया वो मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है, दिमाग में घुसते नहीं मेरे लिए हार्ड सब्जेक्ट है। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट इजी है, बट तभी भी हम सेकेंड ईयर में आए हैं, कुछ सब्जेक्ट का नाम ही नया है, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो वो अपने लिए हार्ड होता है। जैसे कि हार्ड सब्जेक्ट हमें आज फिलहाल में लगता होगा DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, और दूसरा है PJ। देखो आपको मैंने पहले भी बोला कि DSBM पूरा अकाउंट्स है, वी आर द साइंस स्टूडेंट्स, पर हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा फोकस अभी से इसके ऊपर करना स्टार्ट करो, रीड करो, मॉडल आंसर देखो, मॉडल आंसर में देखो कि भाई इसके क्या आंसर आ रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है PJ। दोस्तों मैं PJ का आपको एक फंडा बताना चाहता हूँ, ये पूरा लॉ है, लॉ आप थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकते, आपको डिट्टो वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो डिट्टो लिखने के लिए आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, माइंड सेट करो, प्लान करो कि मैं PJ को कैसे पढूं। डेफिनेशन, इवन डेफिनेशंस में भी आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है इजी सब्जेक्ट। देखो इजी सब्जेक्ट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज ऑन योर चॉइस, जो आपको समझ में आ रहा है उसको तो इजी बोलोगे, तो आपका हो गया इजी सब्जेक्ट। फिर आता है न्यू सिलेबस है, प्लानिंग कैसे करें। तो मैं आपको एक बार बताऊं कि इसमें न्यू क्या है। पहले आता है केम, आपका जो पहले का केमिस्ट्री था उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपका स्ट्रक्चर। कोशिश करो एवरीडे 5 स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा एवरीडे। आप लोग ने अगर जुलाई से स्टार्ट किया, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है ना जो प्रैक्टिस नहीं किया ना फिर कितना भी कोशिश कर लो होता नहीं। बट हाँ अगर आपने फोकस किया, अभी से स्टार्ट किया, तो हर दिन अगर 5-5 स्ट्रक्चर भी किया ना तो आराम से आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, आराम से, मतलब आराम से। फिर उसके बाद ना केमिस्ट्री का एक और एक न्यू क्या है, क्लासिफिकेशन। दोस्तों देखो PNT और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या, दोनों में भी डेफिनेशन आते हैं, दोनों में भी क्लासिफिकेशन आते हैं, इवन चैप्टर्स भी सेम टू सेम है। मैंने बोला लोकल एनेस्थेटिक, पर PNT में लोकल एनेस्थेटिक का डेफिनेशन बहुत इजी है। तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार PNT का डेफिनेशन बहुत इजी है ना, तो मैं केमिस्ट्री में भी यही लिखूंगा, रॉन्ग हो जाएगा। केमिस्ट्री का डेफिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से लिखो और PNT का डेफिनेशन PNT के हिसाब से लिखो। जब मॉडल चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई केमिस्ट्री का भले लोकल एनेस्थेटिक लिखा है और उसका डेफिनेशन अलग है, जब PNT देखोगे तो उसका डेफिनेशन अलग है। तो प्लीज जो सब्जेक्ट जो वाला है उसको वैसे ही प्रिपेयर करो। फिर नेक्स्ट आता है, सब कुछ तो हो गया, सिलेबस पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, बट और ट्रिक है। तो सबसे डी फार्मेसी का सबसे एक ही ट्रिक है, वो है मॉडल आंसर। दोस्तों ये मॉडल आंसर ही आपको स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। ये कितना भी पढ़ो पर सबसे ज्यादा फोकस इसको करो, हर छोटे चीजों में इसको रेफर करो। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने बुक लिया नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में गिफ्ट मिला है सेकेंड ईयर एडमिशन का, बट अभी बहुत सारे के पास बुक नहीं है। तो मैं बोलूंगा गो ऑन गूगल, सर्च करो, मॉडल आंसर्स को डाउनलोड करो, देखो पैटर्न क्या है, देखो कैसे डेफिनेशंस पूछ रहे, देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए। अभी आपको घर बैठे क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के मॉडल्स को डाउनलोड करो, उसमें खुद एज ए टीचर बनो, देखो कि इस बार ये क्वेश्चन आया है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और होप्स अगर आपने किया तो आपको खुद ही सारी प्लानिंग मिल जाएगी। हाँ, पर अगर जब मैं चैप्टर सिखाना स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे आने वाले वीडियोस में, तब मैं आपको हर चैप्टर के पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पक्का देने वाला हूँ। एवरी टॉपिक के पीछे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। फिर उसके बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। अभी जुलाई तो आ गया है, बट पढ़े कैसे। तो देखो क्या करो दोस्तों, दिन में 2 घंटा तो पढ़ाई को दो, क्योंकि जब कॉलेज में रहते तो आपको 5-6 घंटा आप कॉलेज में होते हो, प्लस आपका
डेली जो स्टडी होता है वो 2 घंटा, बट लॉकडाउन की वजह से हम सुस्त हो गए, पढ़ने का मन नहीं करता है। पर दोस्तों अगर आप सच में स्कोर करना चाहते हो अगर जिन्हें बी फार्म में जाना है, प्लीज देखो मैं एक बात बोलता हूँ, 80% अवार्ड चाहिए इफ यू आर कमिंग कास्ट, और कास्ट में नहीं भी आते हो, अगर आप ओपन में भी हो फिर भी आपको 80% स्कोर करना है अच्छे कॉलेज के लिए। इफ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च, ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और हाँ और डिटेल के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। और फिलहाल के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।